साथियों, आज हम करेंगे हिंदी भाषा 2 में आने वाले पद्यांश का अभ्यास कार्य। प्रश्न आता है, पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं एक ही पद्यांश में से, जिसमें भाव, सौंदर्य, कला, शिल्प, नाद उससे संबंधित होते हैं। देखिए, पूछो सिकता कंस हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ, वी कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के, वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, वैशाली के भगनाव शेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओवी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अवे, गुंजा कैसा ये ध्वंस राग, अम्बुधि अंतः स्थल बीच छिपी, ये सुलग रही है कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद क्रूर जाग तपी, तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नागपति मेरे विशाल, मेरे नागपति मेरे विशाल। इस प्रकार एक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला कार्य हमें है उस पद्यांश को बहुत ही अत्यंत गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें आने वाले 5 प्रश्नों में से एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है पहला, तरुण देश से क्या अभिप्राय है। हमने इस पद्यांश में देखा कि तरुण देश शब्द यहाँ पर भारत देश के लिए आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चौथा ऑप्शन अपने आप हट जाता है, विश्व का शक्तिशाली देश, क्योंकि भारत की चर्चा यहाँ नहीं है। अब 3 ऑप्शन है, प्राचीन, नवयुगीन या मध्ययुगीन। तो बात तरुण की है, तरुण देश के बारे में पूछ रहा है, यानी युवा जो वर्तमान देश है। तो इसका उत्तर होगा ब, नवयुगीन भारत। दूसरा प्रश्न, कवि किसे जगाने के लिए कह रहा है। यहां आप अंतिम पंक्ति देखिए, जग कर, जिसमें लिखा है नगपति। तो नगपति शब्द का अर्थ होता है हिमालय। तो यह बात हिमालय पर्वत को जगाने की हो रही है। हमें कंफ्यूज करने के लिए विभिन्न ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, देश के युवा, भारत देश, नारी शक्ति, जिसमें हम उलझ सकते हैं, लेकिन सीधा सा अर्थ वहां पर हिमालय पर्वत से है। तो उत्तर होगा स, हिमालय पर्वत। प्रश्न नंबर 3, पद्यांश की भाषा है माधुर्य गुणयुक्त, प्रसाद गुणयुक्त, विभत्स युक्त या ओज गुणयुक्त। हमने देखा यहाँ पे जब इसको पढ़ा जाता है, देशभक्ति की कविता है, एक मन में जोश पैदा होता है, वीर रस की कविता है, और वीर रस की कविता हमेशा ओज गुण युक्त होती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ओज गुण। वह कविता जिसमें लंबे लंबे समास हो, जिसमें रेफ और संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है, ट ठ ड शब्दों का ज़्यादा प्रयोग आता है, जिसमें जोश उत्पन्न होता है। तो उत्तर होगा द, ओज गुण युक्त। प्रश्न संख्या 4, तू तरुण देश से पूछ अरे, पंक्ति में अलंकार हैं। यहां देखिए, तू तरुण एक तो अनुप्रास अलंकार है, त वर्ण 2 बार आने के कारण। दूसरा ये कह रहा है यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश या मानवीकरण। पुनरुक्ति प्रकाश वहां होता है जब कोई 2 शब्द एक जैसे आ जाए और दोनों का अर्थ एक ही हो, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। यमक वहां होता है जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो 2 शब्द एक जैसे है ही नहीं। तीसरा श्लेष, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो ऐसी भी स्थिति यहाँ नहीं बन रही है। मानवीकरण, जब अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है। यहाँ देश को जगाने के लिए कह रहा है, देश कोई मानव नहीं है, तो अमानवीय वस्तु को जगाने की बात हो रही है, मानवीय भावनाओं का आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार अ। अंतिम और 5वां प्रश्न है, कवि हिमपति से किसके बारे में पूछने के लिए कह रहा है। राजस्थान, महाराणा प्रताप,
कवि विद्यापति, उपयुक्त सभी। यहाँ हम जब पैसेज को देखते हैं तो पद्यांश में हमें राजस्थान को सबसे पहली लाइन में, उसके बाद अगली 2 लाइनों में उस बलशाली को कहा है, वो बलशाली महाराणा प्रताप के लिए शब्द आया है, और आगे वाली लाइनों में विद्यापति के लिए भी कहा है। तो तीनों के लिए ही ये बात कही गई है। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा उपयुक्त सभी द। इसी प्रकार के और अभ्यास आगे आने वाले दिनों में आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको स्वयं उत्तर ढूंढ करके हल करना होगा, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सामग्री आपको मिलती रहे। धन्यवाद।